बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी ना ईएनटी ऑस्पी का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में मैंने ईयर को डिस्कशन कर दिया, अब हमारे पास है नोज़। मतलब आपने किस तरह जो है ना वो नोज़ की एग्जामिनेशन करनी है ईएनटी के अंदर। जब भी आपके पास कोई केस आ जाए ना, तो सिंपल से स्टेप हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। जो जो हमने एयर के अंदर फॉलो किए हैं ना वही ऑलमोस्ट होंगे, बस आपने प्रोसीजर थोड़ा सा मुख्तलिफ कर देना, स्टेप वही हैं। पहले हम स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर ये हमारे पास हमारा दोस्त चीकू है जो आई की वीडियो देखते रहे हैं, उनके साथ ये इसने काफ़ी हेल्प की है। अभी इसी ने अब हमारे पास एयर के अंदर भी हेल्प करनी है, नोज़ के अंदर भी। नोज़ तो बहरहाल है ही नहीं इसका। या नोज़ एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपने जो है ना वो इंट्रोडक्शन जो है ना वो करवा देना है। इंट्रोडक्शन में क्या करना है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ है, मुझे आपके नाक का मुआयना करना है। इस दौरान उम्मीद है आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर कोई तकलीफ़ हो तो आप मुझे वहीं पे रोक सकते हैं, मैं इलाज बंद कर दूँगा, ठीक है, एग्जामिनेशन बंद कर दूँगा। ये होगा इंट्रोडक्शन। अब ये तो आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। नंबर सेकंड पे आपने जो सिटिंग एंड सेटिंग है ना वो सारी की सारी आपने देखनी है, ठीक है। सिटिंग एंड सेटिंग मतलब आपने एक तो राइट साइड से अप्रोच करना है, ठीक है। अब इसमें अंदर मोस्टली फ्रंट से करते हैं, लेकिन कोशिश करें थोड़ा सा राइट होकर बैठे ताकि एग्जामिनर माइंड ना करे। और वन आर्म का जो है ना वो डिस्टेंस होना चाहिए, उसके ऊपर मुंह के ऊपर चढ़ के नहीं बैठ जाना आपने। एक आर्म का डिस्टेंस आपके दरमियान और पेशेंट के दरमियान होगा, ठीक है। और नंबर थर्ड पे आपने जो है ना उसका एक्सपोजर करवाना है, ठीक है। अगर तो मेल है तो इतना ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर फ़ीमेल है, ठीक है, तो आपने उसे कहना है कि अम्मा जी, या अगर कोई गर्ल है तो उसे कहना है कि आप प्लीज़ ना ये अपना स्कार्फ थोड़ा सा ना ये गले से तक जो है ना वो कर लें, ठीक है। मतलब कि यहाँ ये अगर सपोज करें गर्ल है ना, तो इसका ये जो स्टर्नम तक बोन है ना ये इसकी नज़र आनी चाहिए, स्टर्नम तक। क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पे एंड पे कुछ ना कुछ लिम्फ नोड की पाल्पिटेशन भी करनी होती है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास वो सारा एक्सपोजर होगा, ठीक है। तो शोल्डर तक आप टूकें, ठीक है, ताकि लिम्फ नोड भी हमारे पास जाएंगे। अगर तो उसने नकाब डाला हुआ है तो उसे कहें ज़रा पर्दा तो हटाओ, ज़रा जुल्फ़ें तो दिखाओ, ठीक है, काली काली जुल्फ़ों के फंदे ना डालो, पर्दा हटवा लेना उससे। बगैरती नहीं करनी, पर्दा हटवाना है आराम से बंदे के पुत्र बन के। फिर आपने नंबर 4 पे आपने वही हेडलाइट जो है ना वो अपने सर पे बांधना शुरू कर देनी है, ठीक है। ये चल रही है कि नहीं चल रही? यस। तो ये वाली जो टार्च है ना, ठीक है, हेडलाइट, ठीक है, वो ऊपर तरह इसके पीछे जो एक बैंड भी होता है वो आपने उतनी देर तक जो है ना वो आपने हेडलाइट पहन लेनी है, ठीक है। ये तो होगी बेसिक प्रोटोकॉल। अब आपने जाना है नंबर 5 पे इंस्पेक्शन के ऊपर, ठीक है। इंस्पेक्शन किस तरह करनी है, लाइट को इर्द गिर्द घुमाओ, अच्छे से देखो नाक के इर्द गिर्द, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ठीक है। इसका नाक देखो, पैरानेजल साइनसिस, कोई यहाँ पे नाक के ऊपर किसी किस्म का कोई स्कार मार्क है वो देख लें, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एक छोटू सा नाक बना ही लेते हैं ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्कार है तो वो सारे का सारा आपने ऑब्जर्व करना है। कोई डिफॉर्मिटीज़ है, नाक टेढ़ा तो नहीं है, ठीक है, सीधा नाक में ये होता है, टेढ़े में थोड़ी सी डिफॉर्मिटीज है। विजिबल कोई मास आपको यहाँ पे कोई फोड़ा सा नज़र आ रहा है, कोई आपको लिम्फ नोड पॉलिप नज़र आ रहा है, या यहाँ पे कोई नाक सुरख हुआ हुआ, कलर चेंज हुआ हुआ, तो वो सारे के सारे आपने दिसने हैं। ये हमारे पास हो जाएगी इंस्पेक्शन के अंदर। नंबर 6 पे आपने क्या करना है, पाल्पेशन करनी होती है। इसके अंदर क्या होता है पाल्पेशन में, डायरेक्ट जो है ना वो उंगली के ज़रिए आपने जो है ना वो इसके नेज़ल सेप्टम को एक तो पालपेट करना है, ठीक है, साथ में नेज़ल एला को, बेस को, टिप को, ठीक है, इन सब को देख के और हड्डी को पकड़ के यूं हुला के देखना है कि कहीं ये टूटी हुई तो नहीं। अगर टूटी होगी तो वहाँ पे क्रेपिटस मतलब कि कोई क्रैकिंग की आवाज़ आएगी, नॉर्मल बंदे में क्रैकिंग की आवाज़ नहीं आती। अगर आप गले में करेंगे तो गले में क्रैकिंग आवाज़ नॉर्मल है, नाक के अंदर जो है ना आपको क्रैकिंग की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास पाल्पेशन हो गया। नंबर 7 पे हमारे पास क्या आएगा, पैरानेजल साइनसिस जो है ना इसकी पाल्पेशन करनी है, पैरानेजल साइनसिस की पाल्पेशन करनी है। हमें पता है यहाँ पे माथे के ऊपर हमारे पास फ्रंटल साइनसिस होती हैं, यहाँ पे गालों के ऊपर मैक्सिलरी होती हैं, आंखों के पास एथमाइडल होते हैं। तो आपने पहले उससे पूछ लेना है कि कहीं आपको नाक या इसके इर्द गिर्द दर्द तो नहीं है। अगर नहीं दर्द, उसके बाद आपने यहाँ पे फ्रंटल साइनसिस, एथमाइडल साइनसिस, मैक्सिलरी साइनसिस, इनको जो है ना वो थोड़ा सा पालपेट करके देख लेना है। फिर आपने जो है ना नंबर 8 पे नेज़ल पेटेंसी जो है ना वो चेक करनी है, नेज़ल पेटेंसी, इसको चेक करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना पेटेंसी का मतलब कि कितना खुला हुआ है। अब हमारे पास एक इस तरह का जो है ना वो एल शेप्ड एक टंग डिप्रेसर होता है। ये मैंने चम्मच को मोड़ दिया, ये फालतू था मैं घर में, इसलिए मैं इसलिए आया, ठीक है। इधर को रूम में मेरे पड़ा हुआ था तो यहाँ पे
अच्छा, इसके ऊपर जो है ना इस तरह का एल शेप्ड आपके पास टंग डिप्रेसर होता है, स्टील का होता है जिस तरह ये चम्मच है। आपने उसका एक नाक बंद करवा, मतलब आपने पेटेंसी को चेक करना है ना, तो आपने एक नाक बंद करवा के उसे कहना दूसरे नाक से जो है ना वो सांस बाहर निकालो। जब वो निकालेगा तो आपको यहाँ पे ना इसके ऊपर आपको भाप सी बनी हुई नज़र आ जाएगी। जब वो करेगा तो यहाँ पे आप फील करेंगे, वो बड़ा क्लियर सा होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भाप नज़र आएगी। उसके बाद ये वाला नाक बंद करके यहाँ पे कहना आप नाक से सांस बाहर निकालो, लंबा सांस लेके बाहर निकालो, तो निकालेगा तो यहाँ पर आपने देख लेना कि वो भाप बनी या नहीं बनी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह कर लेना है। फिर आपने सेंस ऑफ स्मेल चेक करनी है। कोई भी वहाँ पे ना अमूमन तो अल्कोहलिक जो है ना वो सिपरेट वगैरह जो है ना वो डाला होता है, ठीक है। तो या आपके पास कोई टॉफ़ी वगैरह हो तो वो जिस सेंस ऑफ स्मेल जो है ना अमूमन एग्जामिनर रखा होता है ना, एक वो सिपरेट स्वैप सा रखा होता है, ठीक है। तो सेंस ऑफ स्मेल जो है ना उसे यूँ करके पहले एक नाक बंद करके यहाँ कर सूंघो, फिर उसके बाद यहाँ से जाकर उनके सूंघ के दिखाओ, ठीक है। तो अगर वो बता दे कि हाँ सिपरेट वाली मुझे आ रही है, कुछ साबुन अमूमन रखा होता है ना, तो वो बता देता है। क्योंकि पेशेंट अनपढ़ होते हैं, फिर उन्हें पता नहीं होता, फिर वो साबुन को ईजिली पहचान देते हैं मोस्टली। फिर आपने जो है ना वो हेडलाइट अब उसके जो है ना वो फोकस करनी है। नंबर 10 पे हेडलाइट को अपने अंदर नेरीज़ के अंदर जो है ना वो हेडलाइट को जी हमारे पास फोकस करनी है इन दी नेरीज़। इसके अंदर क्या होना है, अंगूठे से जो है ना वो आपने जो है ना ये इसका नाक है ना, तो अंगूठे से यूँ नाक उठाना है। हेडलाइट आपकी ये अब सर के ऊपर लगी हुई, तो यहाँ से यूँ लाइट मारनी है आपने, ठीक है। तो ये जो लाइट जल रही है ना, तो यहाँ से यूँ आप मारेंगे नाक के ऊपर। तो आपने देखना है पहले राइट के ऊपर, फिर लेफ़्ट के ऊपर, कि यहाँ पे कोई मास, कोई पोलिप, ठीक है। नाक की टिप को जो है ना वो उठा के यूँ आपने देखना होता है कि कोई नाक, कोई मास इस तरह की पोलिप शोलिप तो नहीं आपको नज़र आ रही। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास नंबर 11 के ऊपर आपने क्या करना है, एंटीरियर रहीनोस्कोपी करनी है। रहीनों का लफ्ज़ जहाँ भी आ जाए वो नोज़ से रिलेटेड होता है ना, रहीनों में एन आ रहा है तो नोज़ से एंटीरियर रहीनोस्कोपी करनी है। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास ना नेज़ल स्पेक्यूलम, अगर मेरे पास बुक पड़ी हो ना ये, यस ये देखें, ये एक हमारे पास होता है किलेंस लॉन्ग ब्लेडेड नेजल स्पेकुलम। ये मतलब यहाँ कैंची की तरह होता है, आगे इसके जो है ना लंबा सा ब्लेड होता है, यहाँ पे सुराख होता है। ये आप नाक के अंदर डालते हैं, यहाँ से पीछे से खींचते हैं तो नाक खुल जाता है, ये यूज़ कर लें। या फिर हमारे पास जो है ना ये नेजल स्पेकुलम एक दूसरा नाम है, ठीक है। इसको कहीं पे लिखा होता है थेटिकुलम भी इसको कहते हैं ना, या इसको नेजल स्पेकुलम आप कह लें या जो भी कह लें। तो ये इसके जो अंदर वाले ये आगे वाले जो है ना एजिज दंदे से दांत से बने हुए हैं, इसको आपने यही इसके भी दांत और इसके भी दांत, इसको जो है ना वो एक नाक में पहले डालना है, फिर दूसरे वाले नथने में जो है ना वो डालना होता है, ठीक है। तो अब ये होता किस तरह का मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ करें ये मैंने जो अभी नेजल स्पेकुलम दिखाया ना वो कुछ इस तरह का होता है, यू शेप्ड होता है, ठीक। एक तो कैंची वाला, एक जो मैंने दूसरा दिखाया, ठीक है, यू शेप्ड होता है, और उसके आगे जो है ना दांत निकले होते हैं। तो इसको अगर सपोज करें ये एक हमारे पास यू शेप्ड है ना, इसके आगे दांत निकले हुए हैं, तो आपने क्या करना होता है, जो दांतों वाला यहाँ पे सपोज करें अभी यहाँ पे दांत लगे हुए हैं, तो दांतों वाला जो है ना आपने मरीज़ की तरफ रखना होता है, और इसको जो है ना वो आपने पकड़ने का बड़ा तरीका होता है कि दरमियान वाली फिंगर में डाल के फिर इसको यूं करके बंद करके, ठीक है। अब इसके दांत जो साइडों वाले हैं ना वो अंदर आपने, अब यानी ये शहादत वाली और ये वाली जो थर्ड वाली है ना, इसके ज़रिए आपने जो है ना वो इसको यूं बंद कर लेना है। जब बंद हो जाएगा तो इसके जो दोनों दांत हैं ना ये आपस में मिल जाएंगे। तो ईजीली फिर पहले आपने एक नाक में इसके डालने हैं, और फिर वहाँ पर जाके इसको ओपन करना है, बंद करके अंदर ले जाना है, फिर बंद करके ही बाहर ले जाना। अभी यार मेरे पास है नहीं, किस तरह मैं आपको समझाऊँ, होपफुली आपको समझ आए। सपोज करें कि ये इसके आगे जो है ना ये यूं दांत से लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक ये दांत लगा हुआ है, एक ये दांत है। जब आप ये स्टील वाले को नीचे से बंद करेंगे तो ये दांत भी बंद हो जाएंगे, तो बंद दांतों को अंदर ले जाके खोलेंगे तो ये खुल जाएगा, और हमारे पास ये नाक पूरे का पूरा विजिबल होगा। इसी तरह फिर बाहर निकालते हुए भी इनको आपस में बंद करके और हमारे पास ले जाना है, ठीक है। ये पकड़ने का तरीका भी कबार पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज़ आगे कौन से पीछे, ये अमूमन बच्चों को नहीं पता होता, तो फिर इस तरह बड़ा मसला हो जाता है। अब ये जो पकड़ने का तरीका था ये मेरी गलती थी, किसी दौर में मैं इसको दोहराया करता था। पढ़ा यूँ होता है, ठीक है, एग्जामिनर कहता है बेटा पकड़ो, आपने क्या करना है, ये वाली जो शहादत वाली उंगली है ना, इसको इसको और इसको यूज़ करना है। शहादत वाली उंगली से यूँ पकड़ना है, ठीक है, यूँ इसको लटका लेना है। दांत इसके अब आगे की तरफ है, ठीक है। यूँ लटका के ये जो मिडल फिंगर है इसको यूँ ऊपर से मोड़ के लाना है, और ये दूसरे वाली फिंगर है ये, क्योंकि अब चम्मच है ये मुड़ेगा नहीं, लेकिन यूँ करके आपने करना है, तो यहाँ से इसके दांत बंद हो जाएंगे, ठीक है। यूँ दांत बंद, और इसको आपने यूँ ले जाना है, फिर यूँ ही इसको बंद करके फिर वापस ले आना है, ठीक है। तो अब अगर पड़ा हो यहाँ पे इसके ये दांत लगे हुए हैं जो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, अभी यार काश होता मेरे पास तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है। तो यूँ आपने पकड़ना, तो ये पकड़ने का दोबारा तरीका देख लो, जो मैंने गलती की है वो आपने दोबारा नहीं करनी, ठीक है। जो मैंने और एक दफ़ा हॉस्पी में बड़ी ब्लंडर मारा था मैंने, सही बात है, मुझे अभी तक वो याद है, भूलता ही नहीं है। ये वाली जो है ना शहादत वाली फिंगर है, इसको यूँ यूँ पकड़ा, ये वाली मिडल फिंगर ऊपर से घुमा के यूँ,
और ये जो थर्ड फिंगर है ये, बस अंगूठे का ना इस्तेमाल ना आपकी, बस ये 3 उंगलियों का इस्तेमाल देख रहे हो। यूँ करके आप जब इसको बंद करेंगे तो ये दांत इसके आगे होंगे, तो वहाँ दांत आगे ले जाके ये करना है, ठीक है। तो मैंने इसलिए दोनों बताए हैं स्टेप, क्योंकि ये गलती कर जाता है बंदा, इस वजह से मैंने पहले वो रिपीट किया, ये वाला जो सेकंड वाला ये ट्रू है मेथड है, वो दूसरे वाला गलत मेथड है, वो रिपीट नहीं करनी है आपने गलती। ये होगा हमारे पास एंटीरियर रीनोस्कोपी, ठीक है। डालने से पहले भी बंद करके रखना, डालने के बाद। अब नंबर 12 पे हमारे पास हो जाती है पोस्टीरियर रीनोस्कोपी। पोस्टीरियर रीनोस्कोपी में क्या होता है हमारे पास, एक जो है ना वो मिरर होता है, रीनोस्कोप जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। अब आपके पास जो है ना वो लाइटर होना चाहिए, या अमूमन वहाँ पे पड़ा होता है, या माचिस अभी मैं लेके आया था, ठीक है, ये वाली, इससे हम गर्म करेंगे। आपके पास हम अमूमन डेंटिस्ट के पास गए हैं, उसके बाद एक लंबी सी राड होता है, यहाँ पे उसके जो है ना वो शीशा लगा था, वो अंदर से दांत यूँ करके देख रहा होता है, वो बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो आपने थोड़ा सा टेढ़ा शीशे वाला जो है ना वो पड़ा होता है, ठीक है। तो अब इस तरह थोड़ा सा बाकी सारा स्टैंड सीधा होता है, लेकिन एंड से शीशा थोड़ा सा यूँ करके टेढ़ा होता है, देख रहे हो। इतना इस तरह का टेढ़े वाला शीशा आपने उठाना है, अपने पास जो है ना वो लाइट रखना है। अब यहाँ पे सपोज करें सारे का सारा क्या शीशा लगा हुआ है, और ये उसकी बैक साइड है, तो गर्म कौन सी चीज़ करनी है आपने, ये शीशे वाला हिस्सा गर्म करना है, क्योंकि अगर बैक साइड गर्म करेंगे ना तो ये मेटल पिघल जाएगी और शीशा अंदर से गिर जाएगा। हमेशा आपने शीशे वाली साइड को गर्म करना है। ओहो यार, तो शीशे वाली साइड को गर्म करने के लिए जो है ना वो मैं इसको जलाऊँगा, ठीक है। और सपोज करिए ये लाइटर है मेरे हाथ में, और ये शीशे वाली मैं साइड इसकी गर्म कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, इतना गर्म करना है कि बेयरेबल हो, ठीक है। ये देख लें, ठीक है। अब इसको जब यहाँ से गर्म हो जाएगी ना, तो पहले अपने हाथ पे जो है ना वो लगा के देखना है, फिर मरीज़ को चेक करवाना है कि आप भी चेक कर लें, क्योंकि मरीज़ अमूमन डर जाते हैं ये क्या आग लगा रहा है। उसे कहना है कि ये इस वजह से कि यहाँ पे जो है ना वो हमने भाप चेक करनी होती है, ठीक है। जब आप शीशा गर्म करेंगे ना, ठीक है, उसके बाद मरीज़ को यूँ चेक करवाया, उसके बाद आपने क्या करना है, टंग डिप्रेसर ले के ना, अब इसी को मैंने टंग डिप्रेसर बनाया हुआ है, ठीक है। सपोज करें ये इस तरह का एल शेप टंग डिप्रेसर था, उसके मुँह खोल के टंग डिप्रेसर के बिल्कुल साथ साथ आपने ये यूँ करके ले जाना है, ठीक है। शीशे का मुंह नीचे होगा। जब फिर आप आगे तक जाएंगे ना, ये क्यों करते हैं, ताकि उसको गैग रिफ्लेक्स ना आए। जब एंड तक पहुंचेंगे फिर आपने 180 डिग्री पे इस शीशे को रोटेट करना है। अब शीशा हम रोटेट करेंगे और हमें यहाँ से सारे का सारा वो जो है ना वो चीज़ दिख जाएगी, ठीक है। इस तरह हमने पोस्टीरियर रहीनो जो है ना वो पोस्टीरियर नेजोफेरेंक्स की ना जो मैंने सारी की सारी इन्लार्जमेंट देखनी होती है, ये सारे ठीक। एक मेथड ये है, हमने पोस्टीरियर जो रहीनोस्कोपी है ना वो हमने की है। ये हमारे पास रहीनोस्कोप यूँ कह लें कि हमारे पास क्या है, एक शीशा है, ठीक है। तो इसके हमने पहले गर्म किया, खुद पहले लगाया, बेयरेबल है, फिर मरीज़ को चेक करवाया, बिल्कुल बेयरेबल है, फिर आपने टंग डिप्रेसर के मुंह खोल के इसका टंग के अंदर ले जाके एल शेप टंग डिप्रेसर के बिल्कुल यूँ ले जाके आगे ले जाके फिर हमने 180 डिग्री पे रोटेट किया, ठीक है। और फिर हमने वो जो है ना शीशे के अंदर हर चीज़ देख ली, तो हमें ये सारे के सारे पता चल जाता है। ये क्यों लेके जाते हैं, ताकि यहाँ पे जो है ना शीशे के ऊपर कोई भी भाप शाप ना बने, ठीक है। क्योंकि जब हम मुंह से कोई गैस निकाल दें ना, इसके ऊपर मैं करूँगा तो यहाँ पे सारी भाप बन जाती है। मैं शीशे को इसलिए गर्म करता हूँ ताकि यहाँ पे कोई भी भाप ना बने हमारे पास, ये शीशे के ऊपर हमें क्लियरली हर चीज़ अंदर जब मुंह के अंदर डालें हमें हर चीज़ विजिबल हो, ठीक है। एक तरीका ये है। नंबर सेकंड तरीका भी हमारे पास क्या होता है कि मरीज़ की जो कहता है मुँह को ज़ुबान बाहर निकालो, ज़ुबान बाहर निकाल के आपके पास जो होता है ना वो ज़ख्मों पे एक वो गाज लगाते होते हैं ज़ख्म धोने के लिए, तो इस तरह का ना वो पट्टी सी होती है, वो गाज पड़ा होता है, ठीक है। उसकी ज़ुबान को आपने यूँ गाज से, यूँ हाथ से ना पकड़ लेना, मेहरबानी करना, गाज से उसकी यूँ ज़ुबान को पकड़ के बाहर खींच लेना हल्का सा। फिर आपने यही जो शीशा है ना इसको अंदर ले जा के आपने, ठीक है। या अब यहाँ पे टंग डिप्रेसर का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि हमने ज़ुबान बाहर निकाल ली है, पहले यूँ ले जाके फिर आपने वही गर्म करके शीशा फिर अंदर ले जाके यूँ इसको 180 डिग्री पर रोटेट करके आपने सारे के सारे पीछे से देख लेना है, इतना सा स्टार्ट। तो ये आपकी जो है ना वो पोस्टीरियर रीनोस्कोपी होगी। लास्ट पे आपने कुछ और फर्दर चीज़ें चेक करनी, उसकी आंखें चेक कर लेनी है, ठीक है। नोज़ के इर्द गिर्द जितने भी एरिया है, फिर उसको उंगलियां गिनवानी है, एच साइन बनवा लेना, क्योंकि अगर नोज़ की इन्फ्लामेशन आइज़ के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट हो जाए, कोई प्रोप्टोसिस तो नहीं है, फूली हुई आंखें तो नहीं है, कलर विजन कौन सा रंग है उसे दिखा देंगे, कौन सा रंग है, ब्लू है, ब्लैक है, ये कौन सा रंग है, ठीक है। और एच साइन बनाना जो मॉडिफाइड एच होता है ना, ये यू वाला, ठीक है, मॉडिफाइड एच यू। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की मूवमेंट चेक कर लेनी है कि कभी कभार नेजल स्टिफनेस की वजह से ये मसल के ऊपर भी आ जाए, इस वजह से। लास्ट पे हमने क्या करना है, लिम्फ नोड चेक करना है। अब वो आता है मैटर, जब मैंने कहा ना कि उसका वो यहाँ से शोल्डर तक जो है ना वो आपने एरिया अनकवर करवाना होता है, तो उससे इसी वजह से करना है कि सबसे पहले आपने पीछे से आगे उसका सब मेंटल
सब मैंडिबुलर, एंटीरियर सर्वाइकल, पोस्टीरियर सर्वाइकल, प्री एयोरिकल कान के आगे, पोस्ट एयोरिकल कान के पीछे, और ऑक्सीपिटल गर्दन वाले जो है आपने लिम्फ नोड जो है वो चेक करने हैं बिहाइंड द, और एंड पे आपने शुक्रिया अदा करना है, आपका बहुत शुक्रिया तावन का। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब स्टेप मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है। मुझे आपकी जो है ना वो नाक का मुआयना करना है, इस दौरान आपको तकलीफ नहीं होगी। राइट साइड से हल्का सा थोड़ा सा अप्रोच कर लिया फ्रंट से। ठीक है, उसके बाद आपने कहना कि एक्सपोजर कर लो अपना शोल्डर तक। उसके बाद आपने जो है ना वो हेड लाइट जो है ना वो अपनी ऑन कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है, इंस्पेक्शन करनी है, लाइट मार के देखनी है कोई इंजरी स्कार वगैरह या इस तरह की कोई पॉलिप शोलिप आपको नज़र आ रहा है। फिर आपने पाल्पिटेशन करनी है नाक की हड्डी के ऊपर जो है सीधी है बिल्कुल। फिर आपने नेज़ल एला, बेस, टिप और वो सारी की सारी चीज़ें चेक करनी है। फिर आपने जो है ना वो पूछ लेना कोई आपको नाक के गिर्द दर्द तो नहीं है। फिर फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ठीक है, और एथमाइडल और मैक्सिलरी साइनस आपने चेक कर ली। फिर आपने उसको जो है ना वो स्मेल करवानी है, कोई भी सिपरेट वाला अगर पड़ा हुआ तो उसे कहना एक नाक बंद करके जो है ना उसका एक नाक सूंघो या किस चीज़ का खुशबू है। फिर आपने जो है ना वो कभी कभार दो पड़ी होती है तो आपने चेंज कर लेना है। ठीक है, अगर एक सिपरेट एक साबन है तो दूसरी तरफ फिर आपने साबन, क्योंकि अगर मरीज़ जो है ना वो झूठ भी बोल सकता है तो इस वजह से आपने झूठ के चांसेस कम करने हैं। फिर आपने क्या करना है कि वही जो है ना वो हेडलाइट की इंटीरियर हिनोस्कोपी करनी है। नेज़ल थेटिकुलम, नेज़ल स्पेकुलम होता है, या फिर हमारे पास दूसरा भी एक कैंची वाला नेज़ल मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, वो वाले यूज़ करके इंटीरियर हिनोस्कोपी नाक के अंदर से बंद करके ले जाके अंदर नाक के जाके खोलेंगे तो आपके नथने जो है ना वो बड़े बड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद पोस्टीरियर हिनोस्कोपी, वही आपने टंग डिप्रेसर के लिए ज़ुबान नीचे करके शीशे को पहले गर्म कर लेना है, पहले खुद फील करना है, फिर मरीज़ को फील करवाना है, फिर इसको यूँ उल्टा करके शीशे को ऊपर अंदर ले जाके 180 डिग्री पे रोटेट करना होता है। फिर इसका दूसरा स्टेप क्या है, क्या टंग डिप्रेसर ना हो तो आपने क्या करना है कि ये जो है गाज पीस इसके ज़रिए ज़ुबान को पकड़ के, ठीक है, फिर वही शीशे को अंदर ले जाके और 180 डिग्री पे गर्म शीशे को ऊपर रोटेट करके देख लेना है। ठीक है, फिर आपने उसकी आंखें चेक करनी है, प्रोप्टोसिस तो नहीं है, साथ में आपने जो है ना वो उंगली गिनवा के चेक कर लेनी है, कोई एच साइन बना के चेक कर लेना कलर अपन, लास्ट पे आपने लिम्फ नोड जो है ना वो आपने देख लेनी है। तो दैट्स ऑल अबाउट नोज एग्जामिनेशन, जितना मुझे आता था मैंने आपको शेयर कर दिया। और थेंडिकुलम को जो है ना वो पकड़ने का सही तरीका क्या है, अगर मैं लेफ्ट हैंड से पढ़ूँ तो ये हमारे पास ये मिडिल ये शहादत वाली उंगली अंदर डाली, ठीक है, और हमने ये जो अच्छा कुछ लोग जो है ना गलती क्या करते हैं कि यूँ पकड़ लेते हैं। अब इन्हें क्या करना है, ये देखना, ऊपर से यूँ लेके आनी है, ठीक है, यूँ बंद करेंगे। उसके बाद ये जो मिडिल फिंगर है इधर साइड पे, और ये वाली दूसरी जो यूँ करके इसको ज़ोर लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। अगर वो 30 किलो ये यूँ बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके दांत हमेशा आगे रखने और यूँ बंद करके मरीज़ के आगे ले जाना यूँ में। अगर आप लेफ़्ट साइड से चेक कर रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड में किस तरह पकड़ना है, ऊपर से यूँ ला के, ठीक है, और यूँ ला के यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ, और यूँ आपने बंद करके अंदर की तरफ ले जाना है, बंद करके अंदर की तरफ ले जाना है, फिर अंदर जा खोल देना है। फिर वो जब बाहर आना तो फिर भी बंद करके अंदर से बाहर आना, क्योंकि उसके नाक ना छील देना कि अगर खोल के बाहर आएगी तो फिर उसका नाक छील सकती है। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।